तो आइए अब हम लोग क्लास 8th का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आखिर है क्या। सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। तो हमसे ये कहता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या इसमें। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे लिखा है 5x या आपकी बुक में लिखा था 2x माइनस 3 या 3y प्लस 4, इन सब को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब इसके बाद आएगा अलजेब्रिक इक्वेशन। अब हमसे कहा है कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, तो इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे लिखा हुआ है कि 5x इज इक्वल टू 25, या फिर हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये है हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन। तो आइए देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि इक्वेशन क्या है। इक्वालिटी का साइन लगने के बाद जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। तब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। नॉट लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब है कि अगर किसी भी वेरिएबल में पावर 2 लग जाए या 2 से ज़्यादा लग जाए तो फिर वो जो होगा वो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आखिर इसको हम कहते क्या। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने लिखी एक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब ये है तो अलजेब्रिक इक्वेशन, पर इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है ये x है। वेरिएबल बेसिकली वो होते हैं जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, जितने भी अल्फ़ाबेट आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट वो होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 है और 5 है। अब हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है यहाँ पे 2x के साथ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा 2x है और x की जगह पे हम 1 रख देते हैं, तो 2 इंटू 1 रखने पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर यही चीज़ हम 2x की जगह पे 2 इंटू 2 रख देते हैं, x की जगह पे अगर 2 रख देते हैं तो 2 2 जो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी जो वेरिएबल के कारण वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x जो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है, और 3 जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और 5 भी हमारा कांस्टेंट है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो वेरिएबल है ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि यहाँ 2x में x की जो पावर है वो यहाँ पे कुछ नहीं दी गई है, मतलब ये 1 हो सकती है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ये पावर 2 होती तो ये फिर लीनियर इक्वेशन को कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारी वैल्यू ये दी गई होती 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होता। पर क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू दी गई है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x की पावर 1 होने के कारण इसको हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसके बाद हमको इक्वालिटी साइन के LHS और RHS के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। तो आइए नेक्स्ट पेज में इसको समझते हैं कि बेसिकली है क्या। जैसे हमको दिया गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2x माइनस 3 ये जो है हमारा LHS है। क्या है हमारा LHS, या फिर लेफ्ट हैंड साइड। आपके हाथ के लेफ्ट हैंड वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड या LHS कहेंगे। और ये जो है हमारा दिया गया है यहाँ पे, ये 7 जो है ये है हमारा RHS। इसको हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड। बीच में जो है हमारा इक्वालिटी का साइन दिया गया है।
तो अगर हम किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे तो इसमें तीन चीज मेन रहेगी है कि LHS रहेगा एक हमारा, इक्वलिटी का साइन रहेगा और RHS रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 3 ये हमारा हो गया LHS जैसा कि आपकी बुक में शो किया गया है, और 7 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा RHS। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बेसिकली हमको सोल्यूशन फाइंड करने हैं। अब सोल्यूशन यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे आप यहाँ पे तराजू देख सकते हैं, ये शो करना चाहता है कि आपके LHS में और आपके RHS की वैल्यू जो है एक जैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए मतलब। तो इसके लिए हमको बेसिकली इक्वेशन से समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल ले करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमको एग्जांपल फर्स्ट में दिया गया है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS में हमारा है 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू का साइन है, और RHS में है वैल्यू 7। तो यहाँ 2x हम एज इट इज रखेंगे, माइनस 3 है तो इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, उधर ले जाने पर ये 7 प्लस 3 हो जाएगा। माइनस था इधर LHS में तो माइनस RHS में आया तो प्लस हो गया, 7 प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे 2x रखे 7 और 3 को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी 10 आती है। अब यहाँ पे 2 और x आपस में मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवीजन होता है, तो इसलिए x यहाँ रखेंगे और 10/2 करेंगे। तो 10 को 2 से कट करने पर 5 आता है। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई, 5 आ गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे 5 है, हमको इसका सोल्यूशन मिल गया। अब इसको हमको चेक करना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हम लिखेंगे टेकिंग LHS। LHS हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने यहाँ निकाला हुआ है कि क्या ये 5 आई है, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे आप 5 रख दीजिए वेरिएबल की जगह में, और माइनस 3 रख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 और यहाँ पे माइनस 3 आ गया। तो 10 माइनस 3 किए तो कितना आया, 7 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा जो LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के। तो ये तराजू की तरह हमारा LHS RHS बराबर हो गया, तो इसलिए x जो इज इक्वल टू 5 है वो हमारा सोल्यूशन हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं आगे एक्सरसाइज 2.1 और उसकी क्वेश्चन करते हैं।